चलो, so what we are gonna do is that we have already studied parallel axis and perpendicular axis theorem. We are almost at the end of the chapter. Okay, obviously in NCERT के हिसाब से जाओगे ना, तो the topic that we studied in laws of motion, पता है टॉपिक का नाम क्या था? आपने शायद सुना होगा, center of mass. Do you remember this topic, center of mass? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, हाँ, तो that center of mass वाला topic, it is now in NCERT का rotational motion. So we are gonna revise that particular topic also, and उसके ऊपर भी सम आते हैं, मतलब guaranteed एक question center of mass पे मैंने observe किया है. आपने GOP में भी ये टॉपिक देखा होगा कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है रोटेशनल में से. सो दैट इज व्हाई सेंटर ऑफ मास इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, दैट टॉपिक. But before we move with center of mass, there are few more things that we have to study, and before we move with those things, there are some sums that we have to try. अभी आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको याद ही आ रहा होगा, that is IO equals to IC plus MH square, and the next one is IZ equals to IX plus IY. Correct na? IO equals to IC plus MH square and IZ equals to IX plus IY. These two theorems that we studied. Okay, let's try to solve some difficult question now. Difficult बोलेंगे तो आपको एंट्रेंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है. तो अभी कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ सिस्टम. ओके, okay, so this is a very easy system that I'm taking initially. अभी क्या करना है अपने को, ऐसे इमेजिन करना है कि एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है ऐसे. सो सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सिस्टम के सेंटर से. ओके, they want us to find out moment of inertia about this particular axis. So they want us to find out moment of inertia about O or IO. ओके, तो पहली बात तो हमें समझ जाता है, अपने पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, अपने पास दो ऑब्जेक्ट है. करेक्ट, वी हैव टू डिस्क. सो जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ दिस टू डिस्क. सो दैट विल बी I1 प्लस I2. पहले वाले डिस्क को 1 बोलते हैं, सेकेंड वाले डिस्क को 2 बोलते हैं. ओके, तो पहले डिस्क और सेकेंड डिस्क. बट डोंट यू एग्री विथ मी कि जो पहला वाला डिस्क है वो सेकेंड डिस्क का एग्जैक्ट मिरर है? मतलब देखो, पहले वाले डिस्क के टेंजेंट में एक्सिस है, सेकेंड वाले डिस्क के भी टेंजेंट में एक्सिस है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आपको? दोनों के टेंजेंट से एक्सिस पास हो रहा है. इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलो सर, किसने बोला? हाँ, Sejal, will you repeat this again? आई एम सेइंग कि अपने पास ना दो डिस्क है, वो दो डिस्क कांटेक्ट में रखे हैं और उनके सेंटर से, मतलब जो कांटेक्ट है ना, वो कांटेक्ट के बीच में से एक्सिस पास हो रहा है. तो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा, ऐसे, मतलब ऐसे. अभी दिख नहीं रहा होगा आपको मे बी, बट दो डिस्क ऐसे है ना, तो दे विल मूव लाइक दिस. कैन यू इमेजिन? वो एक्सिस के अराउंड घूमेंगे वो लोग. अभी आपको क्या करना है, अभी आप, हाँ, यू कुड से फिजेट स्पिनर, या लाइक फिजेट स्पिनर, मिडल से घूमेंगे. तो ना अपने को क्या करना है, अपने को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का. यू विल एग्री विथ मी दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्क 1, डिस्क 2, एंड लकीली these two are mirror of each other. And since these two are mirror of each other, we can easily calculate its moment of inertia. कैसे? क्योंकि आपको पता है जो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस, it will be same for second disk, because I1 and I2 are equal. The reason is that they are mirror of mirror, मतलब you could say that exactly same system है, similar system है. ओके, सो दैट्स व्हाई अगर आपको टोटल निकालना है तो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 2 एंड राइट I1. मतलब एक सिस्टम का निकालोगे एंड देन डबल. क्लियर? अभी देखो निकालो कैसे होता है ये. एक डिस्क का निकालना है, आप क्या करोगे, उसके सेंटर से एक्सिस पास करोगे. किया? क्यों सेंटर से पास किया सर? क्योंकि आपको आईसी आता है, बराबर ना, आपने आईसी का टेबल रट्टा मारा है. तो आईसी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर डिस्क? डिस्क के लिए आईसी क्या? mr square by 2. mr स्क्वायर बाई 2. वेरी गुड, mr स्क्वायर बाई 2 होता है डिस्क के लिए, बराबर. एंड सिंस वी कैन सी दैट दीज टू एक्सिसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर आपको I1 फाइंड आउट करना है
तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, विच इज IC प्लस MH²। अभी IC आपको पता चल गया डियर, MR²/2 है। H का वैल्यू क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिसेस? यस, H इक्वल्स टू R। तो आप क्या करोगे, H के जगह R डालोगे तो MR²। सो MR²/2 प्लस MR²। इफ यू सॉल्व इट फर्दर, वो 2 उधर जाएगा, 2 जाएगा, 2 प्लस, जाने दो, कुछ लोगों को कैलकुलेशन नहीं जमता तो इनके लिए लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ 2MR² प्लस MR² विल बी 3/2 MR²। ये आ गया आपका I1 का वैल्यू। तो I टोटल क्या हुआ? इट विल बी 2 टाइम्स 3/2 MR²। 2 कैंसल, द फाइनल आंसर इज 3 MR²। ये होगा आपके ऑप्शंस। अंडरस्टैंडेबल? वो टोटल लाइक 2 वो बताओ ना वापस। ये और ये क्या सिमिलर सिस्टम नहीं है? मतलब दोनों के टेंजेंट से पास हो रहा है, देख। तो बोथ ऑफ है देम आर सिमिलर, सो दैट मींस मेरे को डबल डबल कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? अभी तो I1 निकालेगी, फिर I2 निकालेगी, देन ऐड करेगी, तो दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैंने ट्रिक लगाया, मैंने डबल कर दिया एक निकाल के। गेटिंग इट? या हो गया। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, बट ऐसे ही टाइप का है, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसे ही टाइप का है। रेडी? ये नोट्स में नहीं है, आपको चाहिए तो बाद में आप लिख के ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास 3 स्फीयर है। ये एक्चुअल में किसी सीईटी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सीईटी में नहीं, किसी और स्टेट के सीईटी में। आई डोंट रिमेम्बर, मैंने किसी एंट्रेंस के बुक में पढ़ा था, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है। So ओके, just सो one वी हैव, question. बोलना। How do you get that कि वो parallel है कि perpendicular है? अरे डियर, मैं देख, ये उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला होता है कि एक्सिस कैसे पास होगा, मतलब मिडल वाला एक्सिस, ओके, जिसके थ्रू अपने को चाहिए, IO की बात कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो अगर डिस्क ऐसे है तो डिस्क को परपेंडिकुलर, और अपने पास तो IC वो ऑलरेडी मालूम IZ होता है होगा ना। ना। अरे IZ क्यों? एम आई यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम? वो बता मेरे को। आई एम नॉट नहीं यूजिंग आपने परपेंडिकुलर बोला ना एक्सिस। कि पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस है। अरे वो प्लेन को परपेंडिकुलर है, जो अपने को चाहिए वो वाला, बट एम आई यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम? नहीं ना। No. So that means I am not going to use IZ equals to IX plus IY. Okay? अदिति, कंगने, अर्ची, आयुषी, यार तुम लोगों को मतलब एक बोलना पड़ेगा क्या? मतलब मैंने वार्निंग नहीं दिया, इसका मतलब यू आर नॉट गोना टर्न ऑन कैमरा। प्लीज डोंट डू दिस स्टुपिडिटी। मेरे को अब टाइम वेस्ट इन्वेस्ट नहीं करना, मैं उसमें 2 सम करूंगा, बार बार बोलता रहूंगा वीडियो ऑन करो, मैं डायरेक्ट रिमूव करूंगा। फिर मेरे को ये मैसेज मत करना कि सर मैंने 5 मिनट के लिए ऑफ किया था, आपने मेरे से परमिशन ली? नहीं। जब परमिशन लेके ऑफ करोगे देन यू आर अलाउड, अदरवाइज आपने ऑफ किया तो मैं रिमूव करूंगा। मेरे को पता नहीं, मेरे को टाइम नहीं, बार बार लास्ट बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलता नहीं बैठूंगा कि कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, निकल जाओ लेक्चर से। इफ यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इफ यू डोंट वांट टू टर्न ऑन द कैमरा, तो निकल जाओ डायरेक्ट मेरे को निकालने से पहले। सर मग ओके, जेव्हा दोन ऑब्जेक्ट असतात पॅरलल मध्ये तेव्हा हा थिअरम यूज करायचा? 2 ऍक्सिस पॅरलल मध्ये असतात तेव्हा ऑब्जेक्ट थोडी हा. नेसेसरी पॅरलल असू शकतात। ओके, whenever you have 2 axes that are parallel to each other, we will use parallel axis theorem. Its whole and sole purpose is this. Okay. ओके, तो अपन ना ये वाला केस कर रहे थे रिश्मा। ओके, कुछ इस तरह से, बराबर। ऐसे 3 स्पीयर दिए है, बराबर। ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? स्पीयर है। और हमें क्या बोला है पता है? हमें बोला है कि एक्सिस जो है जिसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रहा है और जिसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, विल बी लाइक दिस। और आपको बोला है कि फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। ओके, तो क्या क्वेश्चन में पूछा? आपको बोल रहे हैं सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो।
Let me give naming to these objects because otherwise it will be very much confusing. 1, 2, 3. Any ideas? Ideas are always welcome. सोचो। क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने पूछा कि जो रेड वाला एक्सिस है ना, अबाउट दैट यू हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझा? एक तो अपने सेंटर से पास हुआ है और एक दो स्फीयर के लिए वो टैंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। वेरी गुड। देन स्फीयर का फॉर्मूला पता है तेरे को, सेंटर वाला? सॉलिड स्फीयर ना, सॉलिड स्फीयर का 5/3 की 3/5 कुछ है 2/5. Okay, it's 2/5 Okay, so what I am gonna do, मेरे को पता है कि अभी अपना सिस्टम क्या होगा, टोटल कॉम्बिनेशन ना। So A system will be I1 plus I2 plus I3, बराबर, तीनों का एडिशन। बट यू कैन सी दैट 2 and 3 एक दूसरे के क्या है? ओके वैभव, दो मिरर है, 2 and 3 मिरर है क्या? आइडेंटिकल है, वेरी गुड। सो वी कैन से I1 इक्वल्स टू 2 times I2, टाइम बच जाएगा। ओके, अभी I1 कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैं सेपरेटली कर रहा हूँ बिकॉज वी आर स्टिल नूब, अपने को नहीं पता, ऐसे समझते हैं, अपने को आता ही नहीं है ऐसे समझते। तो हम लोग नूब है इसलिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखोगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के डायामीटर से पास हो रहा है। Whenever axis passes through the center of the sphere, moment of inertia is 2/5 mr². Now, what we are gonna do is this. अगर समझो सेकेंड केस में आपने दूसरा वाला स्पीयर देखा, तो दूसरे वाले स्पीयर के लिए जो एक्सिस पास हो रहा है वो ऐसे पास हो रहा है, और स्पीयर का सेंटर वाला एक्सिस आपको पता ही है 2/5 mr²। क्या ये दो एक्सिस पैरेलल है? Yeah. Correct ना? Since these two axes are parallel to each other, can I use parallel axis theorem? Yes. Yes. Please Yes. tell me what is distance between these two axes? Radius. Okay, R है, very good, very good। तो I2 डायरेक्टली लिखना चालू करो, it will be IC plus mh²। IC होता है 2/5 mr² प्लस m इंटू h का वैल्यू r डालो, mr²। सॉल्व करो इसको, आंसर आएगा 7/5 mr²। यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, I1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, I2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। समझ रहे हो कैसे सॉल्व करना है? मैं आपको एडवाइस करूंगा। बोलो सर, I1 वापस से देगा ना? एक टाइम पे एक। आप बोलो, किसने बोला था रिपीट वाला? पहले बोलो आप। I1 वाला repeat. I1 वाला, अरे I1 तो सबसे सिंपल है। जब भी स्पीयर होता है और स्पीयर के सेंटर से पास होता है, मैंने टेबल में वैल्यू दिया था 2/5 mr², तो वही टेबल का वैल्यू ही लिखा है मैंने। ये देखना, स्पीयर के सेंटर से नहीं पास हो रहा है। हाँ ओके, मेरिन गिव मी आंसर। और बोलो अभी सेकंड डाउट किसको था? सर उस फॉर्मूला में डालेंगे ऊपर क्या? 9/5 ना, 9/5 mr²। 9/5 mr² नहीं रे, 11/5 16/5 I1 और I2 ना। हाँ तो डबल नहीं मारा तूने उसका? 11 है ना आ इधर? गया ना? अरे बड़ी 2 नहीं दिख रहा है तेरे को? यहाँ पे देख, उसने 2 मल्टीप्लाई नहीं सर किया। करता हूँ, 16 आना चाहिए। 16 आ गया ना? 16/5 जिसका आ रहा है वो करेक्ट है। और ये सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एंट्रेंस में आया था। आया 16, समझ गया सर। वेरी गुड, समझा ये? बोलो सर, एक क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है क्या कि पैरेलल वाला लॉ और परपेंडिकुलर दोनों यूज होते हैं? चलो क्यों ना हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चल स्टार्ट करते हैं। तूने डिमांड किया तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली मैं ये क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, मजा करो।
और डरने की बिल्कुल चीज जरूरत ही नहीं है। अगर आपको थियरम समझता है ना, कंसेप्ट आप ट्राई करोगे तो आ जाएगा। बट अच्छा चलो, क्या करूँ, टफ दे दूं कि इजी दे दूं? दो मीडियम दो, लेवल। एक इजी दो, एक टफ दे दो। अच्छा ऐसे बोल रही है। अच्छा तो एक काम करते हैं। मेरे को लास्ट आ, स्लाइड चाहिए, 1 मिनट। Archie removing you. एच बिंदेश्वरी की अभी जगह तक पे आपका आर तबीयत सब्स्टिट्यूट ठीक किया नहीं ना। हुआ है? अभी तक आपने कैमरा ऑन नहीं किया, इतने दिन तबीयत खराब है आपका, एच के जगह आर सब्स्टिट्यूट किया। हाँ बिंदेश्वरी, चेतना कैमरा ऑन करो। बाकी लोगों ने परमिशन दिया है, शिवांगी तूने नहीं लिया है? सर अभी आप कुछ लिख रहे हो बोर्ड पे? नहीं। हाँ सर। ठीक है, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, आपके लिए बहुत मतलब बहुत सिंपल सा। ओके, आपको दिया है एक सिलेंडर। ओके, सिलेंडर आपको दिया है और आपका जो एक्सिस है ना, वो एक्सिस कैसे पास हो रहा है देखो। मैं उन्होंने बोला है कि एक्सिस इज टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ सिलेंडर and in the plane of cylinder, in the plane of cylinder। फर्क समझो परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इन द प्लेन का। अगर समझो पहले बात तो कहां से पास हो रहा है, टेंजेंट हो रहा है। टेंजेंट किसको आएगा, कर्व को टेंजेंट आता है, तो एक्सिस कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स में से पास होना चाहिए। एग्री करोगे? टेंजेंट का मतलब समझा? यस। टेंजेंट समझते हो ना, a line that passes through a single point। तो अगर समझो आपको बोला है टेंजेंट, टेंजेंट कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये होता है प्लेन। इसको परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, समझा? बट आपको ये बोला ही नहीं है, आपको बोला है इन द प्लेन। इन द प्लेन मतलब ऐसे। अबे आपको थोड़ा टेढ़ा लगेगा बट इमेजिन करो वो डिस्क के बाजू में से जा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम साइड में से। अगर आप इसको डिस्क लोगे, ओके, पता नहीं मेरा फिर कैसे दिख रहा है, कैमरा क्यों ऑफ है मेरा? चल कैमरा दिख रहा है मेरा? यस सर। यस यस सर। हाँ ओके। तो ये अगर आपका समझो सिलेंडर है, अब नहीं दिख रहा है। अभी नहीं दिख क्या रहा है, अभी ब्लैकआउट हो अभी गया। ब्लैक। हाँ अभी हाँ अभी दिख अभी ओके सॉरी। तो अभी देखो, अगर समझो आपके पास परपेंडिकुलर बोला तो पेंसिल देखो, एक्सिस कैसे होगा, ऐसे होगा। कैन यू इमेजिन? यस। तो अगर समझो पैरेलल बोला तो कैसे होगा, ऐसे। समझा डिफरेंस? नो, यूज ऑल ऑफ योर डेटा। ये होता है इन द प्लेन, तो मतलब मैं ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये होता है इन द प्लेन, ऐसे। तो अभी सोचो, निकालो आंसर। मैं क्या करूं, मैं मम्मी का डेटा ले लो, पापा का डेटा ले लो, बहन का डेटा ले लो, मेरे को नहीं पता। कैमरा ऑन चाहिए। नो वंस होम, सॉरी। शिवांगी आप लेक्चर में हो? गाइस सॉल्व करना है, मेरे तरफ नहीं देखना है, सॉल्व करो। शिवांगी आप लेक्चर में हो? टाइप क्विकली व्हाटएवर इट इज, यस और नो।
अभी कैसे कैमरा ऑन हो गया? जैसे ऑन रहना चाहिए कैमरा, फिर ऑफ कर दिया तूने। कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है बार बार तेरा? रेशमा योर टाइम्स अप। मैं तेरे को नहीं बोल रहा। तुझे तो 5 मिनट्स में रिमूव करने वाला डायरेक्ट। Who, me? या Harry sir, I told you what it is. आई डोंट ट्रस्ट। आया किसी को आंसर? Shall I give you hint? Yes. अभी समझो सिलेंडर का आपको एक ही फॉर्मूला पता है, किसका? आईसी का। तो समझो आईसी अगर पास हो रही है, दिस इज द ब्लू एक्सिस, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट। सर इसका Are you आंसर writing something on the 3mr board? स्क्वायर प्लस, सर बोलूं? टाइप करके बोलने सर का, 3mr आंसर स्क्वायर। पता नहीं मुझे। अच्छा टाइप करके बोलूं? टाइप करके बोलूं? वो जो उसने अभी बोल निकाला है दिया। वो कुछ और निकाला है। वो I1 अगर हम निकालने को जाएंगे ना तो वो है। ठीक है कोई बात नहीं। आपको आईसी दिखा और आपको रेड वाला दिखा। आर दिस टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर? मतलब 3D में इमेजिन करो, आर दिस टू परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर कैसा हुआ वो? और ये ऐसा कैसा? Yes, it अभी is समझिए perpendicular. बॉटल से सेंटर में एक्सिस Yes, पास sir. हो रहा है और ये ऐसे जा रहा है। आर दिस टू परपेंडिकुलर और नॉट? हाँ. सर है भेजा कि नहीं? सर। कैसे वो टेंजेंट में है, ये सेंटर में, वो कैसे परपेंडिकुलर होंगे? ये लाइन और ये लाइन क्या 90 डिग्री पे नहीं है एक दूसरे के? 45 डिग्री कैसे? पे। 45 पे? अरे हाँ। 45 3D में इमेजिन करना। 45 बोल रही है। हाँ सर 90 में ही है। भाई कैसे 90 में? वो नहीं समझ। अरे टच सर, नहीं अगर हो रहे 90 वो, में बट भी है तो- परपेंडिकुलर है। अच्छा वो जो सेंटर से ऐसा हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ बॉटल में होगा। तूने बॉटल देखा? ये था तेरा रेड वाला एक्सिस, पेंसिल रेड वाला एक्सिस है। हाँ, ओके? टेंजेंट और वाला। जो मेरा उंगली है, हाँ। उंगली है वो आईसी है। सेंटर ऑफ मास। आर दिस टू हाँ, परपेंडिकुलर और नॉट? कैसे होगा परपेंडिकुलर? आप उन भी लोग दोनों में कहो डिस्टेंस है सर, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। सर उसको सर जोड़ आंसर के देखे बना दो आपने? और परपेंडिकुलर बना दो तो उसको समझ जाएगा। नहीं जाने दो। वो तो परपेंडिकुलर नहीं है। बाकी लोगों को समझा कि थोड़ी सर- बहुत परपेंडिकुलर जैसे दिखते हैं। माय सर- पॉइंट इज दैट हाँ सर। my point is that you cannot use perpendicular axis theorem over here. क्यों? क्योंकि वो concurrent नहीं है। समझा मेरा पॉइंट क्या है? Are these two concurrent? Concurrent Sir. मतलब are they touching same point? हाँ बोलो। रेशमा सर कैमरा वो ऑफ, मैंने ऑफ आंसर टाइप करके माइक भेजा है, म्यूट करो। वो देख लो ना। मैंने वो भेजा है, मतलब आंसर राइट है कि रॉन्ग है, चेक कर लो। मेरे को नहीं पता रे एग्जैक्टली, मतलब निकालना पड़ेगा। हाँ सर निकाल के देखो ना। हाँ तो रुको, अभी थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन। माइक ऑफ करना रिश्मा। मैं कर दे। ओके, तो अभी सीन मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको परपेंडिकुलर एक्सिस लगाना है तो यू नीड कॉन्करेंट एक्सिस। लगता है कि नहीं? कॉन्करेंट मींस दे शुड पास थ्रू सेम पॉइंट, बट ये दोनों पास नहीं हो रहे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो आईसी दिख रहा है आपको, आईसी, उसको परपेंडिकुलर एक एक्सिस मारता हूँ ऐसे। इज दिस पासिंग? ये ग्रीन वाला एक्सिस डायमीटर से पास हो रहा है क्या? हाँ बराबर। रेडियस दिख रहा है डायमीटर। क्या हाँ सर। डायमीटर से पास हो रहा है? लेट अस कॉल दिस एक्सिस एज आईडी।
तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले IC यूज करके ID फाइंड आउट करूंगा, देन यू कैन सी दैट ID दैट इज ग्रीन वाला एंड रेड वाला पैरेलल है, बराबर। या तो पहले आप परपेंडिकुलर करके ID फाइंड आउट करोगे, देन उस ID और रेड वाले में कौन सा लगाओगे, पैरेलल, देन यू विल गेट फाइनल आंसर। सर रिपीट करो ना। आपके पास ID वाला एक्सिस नहीं है, बराबर। आपको IO निकालना है, IO मतलब वो रेड वाले एक्सिस के अराउंड, वो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, परपेंडिकुलर जैसे दिखते हैं बट दे आर नॉट पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, मतलब आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, एग्री। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जानबूझ के डायमीटर से एक एक्सिस पास करता हूँ। दिखा कैसे किया मैंने, अभी ये एक्सिस जो मैंने पास किया डायमीटर से और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY वाला, बराबर। एक बार मुझे ID मिल गया तो मेरा ID और ये रेड वाला एक्सिस आर दिस टू पैरेलल टू ईच अदर। हाँ तो मैं बाद में पैरेलल एक्सिस करूंगा, यही मैं कब से बोल रहा हूँ, पहले आप परपेंडिकुलर एक्सिस सॉल्व करोगे, ओके। और परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं, क्या आपका ऑब्जेक्ट फ्लैट और सिमेट्रिक है, तो आपके पास एक शॉर्टकट मैंने सिखाया था, किसको याद है ID निकालने का शॉर्टकट, हु रिमेम्बर्स इट? is equal to IC by 2. Yes, ID equals to IC by 2. What is the IC का वैल्यू फॉर सिलेंडर? MR square by 2. MR स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 आएगा, तो ये हो जाएगा MR स्क्वायर बाई 4, ID मिला आपको। अभी ID और ये जो रेड वाला एक्सिस है वो पैरेलल है, so let's use parallel axis theorem. तो IO will be ID plus MH square. तो ID का वैल्यू क्या था, MR स्क्वायर बाई 4 था, प्लस M इंटू H का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिसेस, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके बताओ क्या, R है, तो H will be equals to R, so that will be H के जगह R स्क्वायर, MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, 4 उधर जाएगा, आपको आंसर आएगा 5/4 MR स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर बोलो। सर मतलब आपने एक फॉर्मूला दिए थे थिन रॉड वाला, मतलब जब आप करा रहे थे ना ये K की वैल्यू सब में, तो आपने मतलब ऐसे ही डू यू मतलब थिंक दिस इज थिन फॉर्मूला रॉड? दिए थे। नहीं अरे थिन हाँ, रॉड बट के वो नीचे थिन साइड रॉड थोड़ी है। नहीं सर, अरे वो सिलेंडर था, फॉर्मूला फिर ये उसमें वाला ही एक रॉड एक्स का था, एक्सिस। सुन, वो सिलेंडर हाँ, था सर्कल। और सिलेंडर के लेंथ को परपेंडिकुलर एक्सिस जा रहा था, हाँ ऐसे सर। एक्सिस के लिए था वो। अभी मेरा सिस्टम ऐसा है क्या इसमें, बता। नहीं सर, डिफरेंट है थोड़ा। तो खत्म स्टोरी, व्हाई शुड आई यूज दैट फॉर्मूला। कौन सा वाला वापस बताओ, कौन सा वाला, कौन सा पूरा संभव वापस बताओ। सर मैंने आपको एक मैसेज किया था। कैमरा के परमिशन का तो मैंने दे दिया ना तेरे को। दिया सर? हाँ सर। हाँ बोलो सर ये अवनीश, कैमरा ऑन नहीं हुआ तेरा, बोल मेरी। मतलब ये फ्लैट ऑब्जेक्ट को सर 3D में डिस्को रिंग ही बोला था ना आपने, तो इसको अभी इसमें भी चलेगा ना, अभी तू ट्राई करके देख बड़ी। फ्लैट मतलब इसके ऊपर वाला सरफेस फ्लैट नहीं है क्या, अभी देख ये वाला है, हाँ ऊपर वाला सरफेस फ्लैट है, तो तू वही करेगा ना, तेरे को एट द एंड यही मिलेगा। हाँ बोल सेजल। सर आपने मुझे क्या बोला कुछ? सूरज ले कर ले 3-4 मिनट और। मेरे को वो आपने जो क्वेश्चन भेजा दिया ना वो एक्सप्लेन करो ना। कौन सा वाला? मतलब पूरा सम नहीं, जो लास्ट स्लाइड था ना वही, मतलब उसके बेसिस पे आपने वो कैसे बनाया टैंजेंट प्लेन वो। कौन सा वाला, ये वाला सम का? हाँ यही हाँ। इसमें क्या नहीं समझा तुझे, मतलब एक्सिस कैसे आया? ये आपने डायग्राम कैसे बनाया, हाँ वही। 3D डायग्राम में कैसे बनाओ, मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती है 3D एक्सप्लेन करने में।
समझ, ये तेरे पास मेरे को डिस्क है, चलेगा, मेरे को समझ में आता है 3D वाला। तो ये डिस्क है, तो सॉरी सिलेंडर है, सिलेंडर का एक्सिस जो है वो एक्सिस ऐसे जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है और इन द प्लेन जा रहा है, बराबर। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? जब वो सेंटर से पास होता है तब का फॉर्मूला। अभी ये दोनों परपेंडिकुलर दिखते हैं, बट प्रॉब्लम है कि ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉट पासिंग कॉन्करेंट नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो आप क्या करोगे, आप कुछ और जुगाड़ करोगे, आप ये आईसी यूज करके आईडी फाइंड आउट करोगे। तो ये दोनों अभी परपेंडिकुलर है और कॉन्करेंट है, तो आपने आईसी से आईडी पहले निकाला, उसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फिर आईडी एंड ये टेंजेंट वाला एक्सिस पैरेलल हुआ, तो कौन सा थ्योरम यूज किया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ तो इज इट मतलब क्लियर अपने गाइस? आईसी और आईडी दोनों भी कंस्ट्रक्ट किया ना? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज हाउ विल आई गेट इट? ओके। मतलब आंसर ही नहीं आएगा मेरे को। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? सर लास्ट स्लाइड दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना। साध्वी, आपके पेरेंट्स का कॉल आना चाहिए मेरे को कि आपका नेट का इश्यू है, देन ओनली यू आर अलाउड टू कीप योर कैमरा ऑफ, अदरवाइज आपको कैमरा ऑन रखना है। क्योंकि लास्ट के मेरे 3 से 4 लेक्चर में, 2 से 3 लेक्चर में मैंने आपको रिमूव किया, वो टाइम पे आपने आंसर नहीं किया जब मैंने पूछा आपको। यू हैव टू टर्न ऑन योर कैमरा, अदरवाइज आपके पेरेंट्स का कॉल आना चाहिए। प्रीशा, टर्न ऑन योर कैमरा, यू हैव नॉट आस्क्ड मी फॉर परमिशन। मेलिटा, अवनीश कैमरा ऑन कर जल्दी। सर आप ही हो जो गया? न्यूमेरिकल करा रहे हो अभी ये सर सब अभी तो PDF घर पहुंचा हूँ सर। हाँ तो हो जाए ना रेडी, इतने टाइम लगता है तेरे सर को? कितने सर बजे बहुत क्लास दुख छूटा? रहा है सर। कितने सर बजे आप घर पहुंचा? जोगेश्वरी, सर एक दिन आप जोगेश्वरी मेरे साथ आओ ना, जोगेश्वरी इसके रास्ते पे। तो मेरे को पता नहीं, मैं पवई आता हूँ रोज, मैं जोगेश्वरी से होके आता नहीं हूँ। सर आप पवई आते हो, लेकिन वहाँ पे आप कभी आओगे तो दिखेगा सर ट्रैफिक। तो मैं 1.5 घंटे घूमता का नहीं हूँ ट्रैफिक क्या था सर, अभी मैं जोगेश्वरी? 1.5 घंटे का ट्रैफिक फेस करके आया हूँ सर मैं। एक काम कर, मैं तेरे को बात बताता हूँ, तू एक काम कर, तू आराम कर, अभी सो जा, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा तब देख ले। मैं तेरे को बेस्ट बोल रहा हूँ, तेरे हेल्थ के लिए अच्छा है वो। नहीं सर, अभी ऑनलाइन बैठ के अभी सर दुख रहा है कि नहीं तेरा बड़ी? तो मैं सर इसीलिए सर दुख मैं रहा है तेरे वो से एक बार फिक्र कर झेल रहा हूँ। लूंगा, लेकिन दोबारा सर देख ही नहीं पाऊंगा ना, फिर मेरे को पता है, क्योंकि मैंने आज तक एक भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखे। तो अभी तेरे को दो की चीजें कैसे? मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि नहीं सर, कैमरा मैं ऑन 10 कर। मिनट 20 मिनट दो ऑन